जियांग जाओ एक ऐसी जगह जहां पर सिर्फ शक्तिशाली लोग ही राज कर सकते हैं और बाकी जितने कमजोर रहे वो सभी मारे जाते हैं। लेकिन मैं उनमें से अलग हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे ही गिने चुने लोग हैं जो कि तलवार को यूज करना चाहते हैं और मैं उन्हीं गिने चुने लोगों में से आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से पार जाऊं और यहाँ पर जितने भी विलेन्स हैं मैं उनके ऊपर राज करूं। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम अगर कल्टीवेशन के पीक पे चले गए तो हम एक इमॉर्टल बन जाते हैं, और जब हम बनते हैं तब हमें कोई भी नहीं रोक पाता। और मैं भी चाहता हूँ एक इमॉर्टल स्वॉर्ड्समैन बनना। तभी हमें हमारे एमसी को दिखाता है जो कि कह रहा होता है ये मैं हूँ, एक ऐसा नालायक बच्चा जिसने अपने ही क्लैन से धोखा खाया और अपने एलेक्जर फील्ड को तबाह करवा दिया और अपने पूरे लाइफ को खतरे में डाल दिया। तभी हमें एक लड़की को दिखाता है जो कि कहती है कि मेरे पास एक स्किल है, क्या तुम्हें चाहिए? तभी हमारा एमसी कहता है कि मेरे हाथ में जो तलवार है मैं उसके मदद से इस पूरे दुनिया में कब्जा करूंगा और एक एक को उसके किए का स्वाद चखाऊंगा। मुझे मालूम है बिना फीमेल लीड्स के कहानी थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, इसलिए लेट मी इंट्रोड्यूस सम फीमेल लीड्स टू यू। अच्छा, तो मैं अपने शुरुआत करूंगा मेरी बहन से। ये मेरे हार्ट में सबसे प्रीमियम चीज है। ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और ये रही मेरी पहली गर्लफ्रेंड और ये दूसरी। मुझे मालूम है तुम सबकी जल रही है, क्योंकि तुम्हारे पास एक भी नहीं है और मेरे पास दो दो, लेकिन क्या करें, मैं हूँ इस कहानी का एमसी, इसलिए मेरे लिए चलता है। तो हमें जियांग किंगडम का सीन दिखाया था जहाँ पर जियांग चन सिटी जियांग झाओ विलेज दिखाया था, जहाँ पर ये क्लैन नाम का एक क्लैन होता है। वहाँ पर के सारे मेंबर्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर उनका ग्रेट एल्डर कहता है कि ये लैंग ये लैंग है, आज से तुम्हारा हेड। से सुनकर सभी लोग वहां पर चेयर करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की होती है जो कि ये वहां पर विद्रोह करती है और कहती है कि मैं इस अनाउंसमेंट से एग्री नहीं हूँ। मेरे भाई ने तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और ना जाने कितने बार अपने जान पे खेल कर अपना मिशन किया है, और तुम लोग उसे हेड ना बना के किसी और को बना रहे हो। लेकिन क्यों? तभी वहां पर खड़े हुए बाकी सभी भी बात करने लगते हैं, ये श्वान की है ना। तभी वो लोग उसे गाली करने लगते हैं और एक बंदा तो उसे झापड़ भी मार देता है। तभी ये लैंग जो कि अभी नया हेड बन चुका है वो कहता है कि तुम्हें क्या नहीं मालूम कि तुम्हारे एल्डर्स के साथ तुम्हें कैसे बातचीत करनी चाहिए? रुको, मैं अभी तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ। तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कैसे एल्डर्स के साथ बात करते हैं। तब एक बंदा उसका चोटी पकड़ एक घसीटने लगता है, लेकिन हमारा एमसी बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को छूने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी वो एक जोरदार सा लात मारता है जिसके कारण वो वहीं पर ही वो बंदा ढेर हो जाता है और हमारा एमसी उसके साइड में खड़ा होता है। ये लैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मालूम भी है वो किसका आदमी है? इसे सुनकर और एमसी शांत खड़ा होता है। तभी ये लैंग सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर सही सलामत कैसे है? मैंने तो इसके पीछे बहुत सारे आदमियों को भेजा था ताकि वो लोग इसे खत्म कर सके। क्या उन्होंने अपना काम नहीं किया या फिर उनका मिशन फेल हो गया? तभी हमारा एमसी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लोग किसके आदमी हैं, जो भी मेरे बहन को परेशान करेगा मैं उसे यही सही हासिल करूंगा। तभी वो उसे मार देता है और कहता है कि मेरे बहन को जो भी परेशान करेगा मैं उसे भगवान के पास पहुंचा दूंगा। तभी ग्रेट एल्डर उसके ऊपर अपने मैजिक बॉल से अटैक करते हैं। हमारा एमसी भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और थोड़ा सा दूर खसीटा जाता है। लेकिन वहां पर खड़े हुए लोग बात करने लगते हैं कि ग्रेट एल्डर 7th रैंक पे है और हमारा एमसी 5th रैंक पर है, लेकिन फिर भी उसने उसके अटैक को सहन कर लिया और उसे चोट नहीं लगी। सुनकर वहां पर खड़ा हुआ ग्रेट एल्डर भी सोचता है कि हाँ ये लोग ठीक कह रहे हैं, ये भी पावरफुल बन चुका है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा। तभी वहां पर खड़ा हुआ एमसी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम हेड चेंज करने की बात क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें हेड चेंज करने की क्या नौबत पड़ गई? क्या तुम मुझे समझाओगे? तभी हमारा ग्रेट एल्डर कहता है कि ये लैंग एक चूजन वन है, इसने अभी अभी अवेकनिंग हुआ है और ये एक ऐसा हकदार है जो कि नया हेड बन सकता है। तभी हमें बताया जाता है चूजन वन एक ऐसा बंदा जो कि गॉड्स से रिकॉग्नाइज हुआ होता है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। वो हमारे किंगडम यानी जैन किंगडम में सिर्फ 10 ही लोग ऐसे हैं जो कि चूजन वन है, और वो लोग अपने अपने रीजन के सबसे पावरफुल इंसान है। तभी हमारा यंग कहता है, मतलब हमारा एमसी कहता है कि मैं एक यंगर जनरेशन का पर्सन
मतलब मेंबर होने के नाते मैं इसे चैलेंज करता हूँ और हमारे रूल्स के हिसाब से यंगर जनरेशन दूसरे यंगर जनरेशन इनसे चैलेंज कर सकता है हमारे हेड के पोजीशन के लिए। इसलिए मैं पब्लिक में अनाउंस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। इसे सुनकर ये लिंग भी मान जाता है और कहता है कि मैं ठीक है, मैं मंजूर हूँ, लेकिन मैं पवेलियन एन एरेना में फाइट करूंगा। मुझे नहीं मालूम मैंने इसका नाम ठीक लिया है या नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही है। तभी हम बता देंगे ये ऐसा जगह है जहाँ पर ये एक लाइन के सभी लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए आते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर छोटी मोटी फाइट नहीं होती, यहाँ पर डेथ और लाइफ के मैच होता है। जो हारा वो वहीं पर ही मारा जाता है। तभी हमारा एमसी मान जाता है और कहता है कि हाँ, मुझे भी यही चाहिए था, मुझे भी तुम्हें मारना था चांद से। तभी हमारा वो ये लाइन सोचता है कि आखिर इसे क्या डर नहीं लगता मरने से, या ये इतना कॉन्फिडेंट है कि ये मुझे मार सकता है। तभी वो कहता है कि अब से 1 महीने के बाद हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे और जो भी जीतेगा वो ही यहाँ पर जिएगा और जो हारेगा वो चांद से मारा जाएगा। इसे सुनकर हमारा एमसी भी मान जाता है और वो अपने बहन को लेकर वहां से निकल लगता है और कहता है कि मैं 1 महीने के बाद आऊंगा और तुम्हारे हाथ से इस हेड के पोजीशन को छीन लूंगा। तभी ये लाइन अब ग्रेट एल्डर से बात करता है और कहता है कि मेरे अभी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसे स्टेबल करने के लिए मुझे एटलीस्ट 1 महीने का वक्त चाहिए, लेकिन 1 महीने के बाद मैं इस जगह का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। यहाँ पर कोई नहीं होगा कि जो मुझे चैलेंज कर सके। जब हम देखते हैं हमारे एमसी और उसके बहन को जो कि बेड के ऊपर बैठे होते हैं वहां पर, और एमसी कहता है कि तुम अब चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, तुम्हें परेशान करने वाला और यहाँ पर कोई नहीं रुकेगा। जब मैं उसे मार दूंगा तब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। तभी उसकी बहन रोते हुए कहती है कि भाई, मेरी वजह से तुम्हें इस चैनल को एक्सेप्ट करना पड़ा, प्लीज जाकर इसे रिजेक्ट कर दो। इसे सुनकर हमारा एमसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उल्टा उसे मार दूंगा और हमारी सारी मुश्किलों को खत्म कर दूंगा और तुम्हें इस सारी मुश्किल से आजाद करवा दूंगा। तुम यहाँ पर रेस्ट करो और कुछ नहीं, और यहाँ वहाँ की बातें मत सोचो, यहाँ पर रेस्ट करो, मैं अभी जाकर आता हूँ और हाँ, थोड़ी समय के बाद मैं वापस यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। तभी हम देखते हैं एमसी को जो कि बाहर आकर हर वहीं पर ही बैठ जाता है और वो सोचता है कि कैसे उसके ऊपर अटैक हुआ। और वो उसने जब वहाँ के उन लोगों को पूछा तो उन लोगों ने कहा कि उन लोगों का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उन्हें काम मिला था इसके एलेक्ज़र फ़ील्ड को तबाह करने के लिए। हमें मालूम चलता है कि हमारे एमसी के एलेक्ज़र फ़ील्ड तबाह हो चुके हैं और उसे शक है कि ग्रेट एल्डर ने यही कराया है। वो सोचता है कि हाँ, आखिर वो ब्लैक कलर के कपड़ों में लोग कौन थे। मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये इन सभी को ग्रेट एल्डर ने ही भेजा है। तभी वो अपने शर्ट के पॉकेट से एक रिंग जैसी चीज को निकालता है और सोचता है कि मदर, आप चिंता मत करो, मैं अपने बहन को सुरक्षित रखूंगा और उसे कोई भी मुसीबत आने से नहीं रखूंगा, मैं मुसीबत नहीं आने दूंगा। तभी वो अब उसके ब्लड को ऑब्जर्व करने लगता है और उसके माथे में चला जाता है, जिसे देखकर हमें हमारे पहले याद है ना, पहले टेम्पलेट, हाँ हाँ, वही 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 सीन है। अच्छा ठीक है, तो हाँ, अभी हमारे ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो जरूर बताना ताकि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं। वैसे तो करूंगा ही। रेयर 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 चलो, वैसे प्लीज यार लाइक कर दो, मैंने आज बहुत मेहनत की है। See ya.